और वो आगे रूम नंबर 25 में जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी का कंकाल मिलता है और वहाँ पर उसे एक चिट्ठी भी मिलती है जिसमें लिखी हुई लैंग्वेज उसे साफ साफ समझ आ रही थी और उसमें लिखा हुआ था मेरा नाम एंजेलिन है, जो कि असल में एक डार्क हीरो होता है। जो पढ़ के ताउका को अपने क्लासमेट की याद आ जाती है क्योंकि उसे भी डार्क पावर मिली होती है और आगे चिट्ठी में लिखा होता है कि उसे गॉडसे ने जानबूझकर यहाँ पर भेजा है क्योंकि मैं उनके कुछ ज्यादा काम का नहीं था। अगर ये चिट्ठी पढ़ने वाला यहाँ से जिंदा निकल जाता है तो मैं उसको कुछ देना चाहता हूँ जो कि मैं काफी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया हूँ। और अब ये सब पढ़कर ताउका को गॉडसे पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो बाहर निकलकर सबसे पहले उसे ही मजा चखाने का डिसाइड करता है। और वहीं एंजेलिन अपनी चिट्ठी में फॉरबिडन आर्ट की बुक के बारे में बता रहा था। उसके अंदर काफी सारी मैजिकल रेसिपीज होती हैं जो कि आगे चलकर ताउका के जरूर काम आ सकती है। साथ में उसे एक इनक्रिप्टेड चिट्ठी भी मिलती है जिसे वो रीड नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है, शायद बाद में वो डिक्रिप्ट हो जाए। जिसके बाद वो अपने कपड़ों को एंजेलिन के कपड़ों से बदल लेता है और फिर आगे ताउका उस बुक को ओपन करता है तो उसके एक पेज पर खून से लिखा होता है कि सोल ईटर से बच के रहना, जो कि असल में एक बड़ा सा सर होता है। जिसके बाद ताउका और भी आगे जाता है और इस दौरान कॉरिडोर में उसे और भी लोगों के कंकाल मिलते हैं जिसे वो प्रणाम करके दीवार से लगकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और एक जगह पर अचानक से रुककर जब वो आगे देखता है तो उसके सामने एक दरवाजा दिखाई देता है और वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर कोई भी क्रिस्टल नहीं लगा हुआ है, जो देखकर ताउका समझ जाता है कि बिना क्रिस्टल के ये दरवाजा ओपन नहीं होगा और शायद वही दरवाजा है जो कि उसे इस जगह से बाहर लेकर जाएगा। लेकिन जब एक डार्क हीरो ही उस सोल ईटर को हरा नहीं पाया तो अपना बेचारा ताउका उसे कैसे हराएगा। लेकिन फिर ताउका अपना स्टैट ओपन करके देखता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी एमपी पावर अब 40,000 से भी ऊपर हो चुकी थी और ये सब हुआ था सिर्फ उन छोटे मोटे क्रीचर्स को खत्म करने की वजह से। और अपनी इतनी खतरनाक स्टैट देखकर उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपनी यूनिक स्किल का इस्तेमाल करके उस सोल ईटर को भी खत्म करके रहेगा। आगे फिर वो उस दीवार के पार जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक सर दिखाई देता है जिसके माथे पर एक क्रिस्टल लगा होता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है जब वो ये क्रिस्टल उस दरवाजे पर लगाएगा तभी वो दरवाजा खुलेगा और तभी वो तुरंत सोल ईटर पे अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है। लेकिन इससे पहले सोल ईटर उस पे बीम से अटैक कर देती है और इससे ताउका को समझ आ जाता है कि ये सोल ईटर बिना देखे ही सिर्फ उसके अटैक करने की इंटेंशन को ही महसूस करके उस पे अटैक कर रही है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो सोल ईटर पर कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा। और अब वो इस सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि वो उसकी नजर में आए बिना कैसे उस पर अटैक करेगा। तभी आसपास की दीवारें टूटने लगती हैं और जो सोल ईटर का सर पहले एक जगह पर था वो धीरे धीरे करके ताउका की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ